पत्रकार बंधुओं को, सभी पत्रकार बंधुओं को नवरात्रों की शुभकामनाएं। थैंक यू। ये जो प्रेस वार्ता है, जैसा हम सबको ज्ञात है, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, और दूसरी तरफ एक विचारधारा है, खासकर इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, जिनको घमंडिया भी कहा जाता है, वो सारे के सारे भ्रष्टाचार के गोंद से जुड़ गए हैं। और उनको ऐसा लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का गोंद है, ये उनको जोड़े रहेगा और दबाव बना पाएंगे वो एक ईमानदार सरकार पर, एक कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री पर। लेकिन जनता ये कह रही है, जिसने भ्रष्टाचारियों की राजनीतिक कब्र है खोदी, उस ईमानदार प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। हम सब जानते हैं कि अब एंटी हिंदुओं को गाली दो, सनातन को गाली दो, मोदी जी के लिए अपशब्द कहो, मोदी जी को जेल पहुंचा देंगे। अब दो भ्रष्टाचारी पार्टियां, जो वंशवादी तो हैं ही, लेकिन साथ में वो भ्रष्टाचारी भी बहुत हैं। और हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार की जंगी कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, अब उसकी फोटोस्टैट कॉपी भी निकली है। ये जो फोटोस्टैट कॉपी निकल रही है, ये एक और भ्रष्टाचारी पार्टी डीएमके, और आज बताया जा रहा है कि एक मंच पे आएंगे तो आपको वंशवाद टपकता दिखाई देगा, भ्रष्टाचार टपकता दिखाई देगा, और क्षेत्रीय आधार पे कैसे भारत को बांटना है, ये टपकता हुआ दिखाई देगा। यहां कहना अति आवश्यक है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जांच एजेंसियों को खुली छूट दी है, स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य कर रही हैं, और भ्रष्टाचारी एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और मैं विस्तृत वर्णन भी करूंगा किस तरह से न्यायालय से भी उनको राहत नहीं मिल रही। भ्रष्टाचार पे सख्त कार्रवाई से भारत की जनता बेहद खुश है, और वो कह रही है आगे आगे देखो होता है क्या। जनता खुश है और कह रही है आगे आगे देखो होता है क्या। ये मोदी जी की ईमानदारी है, कोई भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, कट्टर बेईमान बचने नहीं वाला है। और ये जो भ्रष्टाचारी हैं, वो कह रहे हैं हाय हाय मार डाला, ये क्या कर डाला, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो जब ये बात मैं उठाता हूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए और भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में चुस्त भी है, दुरुस्त भी है, आश्वस्त भी है। 370 प्लस भाजपा की आएंगी, 400 प्लस एनडीए की आएंगी। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी इंडिया अलायंस घबराया भी है, बौखलाया भी है, डरा भी हुआ है, थरथर भी कांप रहा है। ये जो तमिलनाडु में
रैली होने जा रही है। इसकी यह विशेषता है कि राहुल गांधी जब वहां पे उपस्थित होंगे तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार अगर कोई है तो वो गांधी परिवार है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये भ्रष्टाचार के आरोप पर बेल में बाहर है। नेशनल हेराल्ड केस में सर्वोच्च न्यायालय तक ये गए और ये भी सत्य है कि इनको सर्वोच्च न्यायालय ने भी राहत नहीं दी। इसी तरह से डीएमके की अगर बात करें, एक नया प्रचलन है, जेल से सरकार चलाएंगे, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो। और इसी तरह से डीएमके के मंत्री हैं सेंथिल बालाजी। मैं आपको 3 तिथियां इंगित करता हूं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो मंत्री हैं 14 जून 2023 को गिरफ्तार होते हैं, पीएमएलए का मामला है। ये गिरफ्तार होते हैं और इनको बेल नहीं मिलती है, ये सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। 5 जनवरी 2024 सर्वोच्च न्यायालय जो है इनकी याचिका को निरस्त कर देता है। उसके बाद तमिलनाडु हाईकोर्ट 28 फरवरी 2024 को इनकी बेल रिजेक्ट कर देता है। और ये करीब करीब 8 महीने 235 दिन जेल में रहते हैं, लेकिन मंत्री बने रहते हैं। ये भ्रष्टाचार का कौन सा घमंडिया मॉडल है कि गिरफ्तारी हो जाएगी, न्यायालय जाओगे, न्यायालय राहत नहीं देगी, उसके बावजूद आप मंत्री पद पे बने रहोगे। क्या यह मुख्यमंत्री स्टालिन की सहमति के बिना हो सकता है? हमें पता है कि कैबिनेट चुनने का अधिकार जो है मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहला उदाहरण दिया, गिरफ्तारी होती है, सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलती है, तमिलनाडु हाईकोर्ट से बेल खारिज होती है। बेशर्मी देखिए, 8 महीने मंत्री बने रहते हैं और जब उच्च न्यायालय का आदेश आने वाला होता है उससे 1 या 2 दिन पहले ही इस्तीफा देते हैं। अब भ्रष्टाचार की बात हो और 2G स्कैम की बात ना हो, फिर से याद करना होगा कि कैसे जनता की गाड़ी कमाई। यूपीए की सरकार थी, नाम बदल लिया, अब इंडिया अलायंस हो गया है। उसमें ए राजा तत्कालीन टेलीकॉम मिनिस्टर, ये आजादी के बाद सबसे बड़ा घोटाला था। फिर कोलगेट घोटाला आया, लेकिन 2G घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय ने 122 लाइसेंस 2G स्पेक्ट्रम के रद्द किए। 122 लाइसेंस 2G स्पेक्ट्रम के रद्द किए। क्यों? देश के जो संसाधन हैं उनके साथ छेड़छाड़ करके भाई भतीजावाद किया जा रहा था, और वो फैसला आज भी अडिग है, वो फैसला कहीं गया नहीं है। इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी, डीएमके या तमाम इंडी घटक दल ये कहते हैं कि भाई कन्विक्शन का क्या हुआ है किसी एक व्यक्ति का, तो उनको पहले ये बताने की आवश्यकता है 122 लाइसेंस जो आपने दिए थे उस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया था और भ्रष्टाचार के प्रमाण पाए थे।